नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद में टूटी मर्यादा। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी की तरफ कागज उछालने वाले 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए निलंबित। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन। भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटाकर 18% किए जाने की घोषणा का सांसदों ने किया स्वागत। किरेन रिजिजू बोले, देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग का नया अध्याय शुरू। दोनों देशों को होगा लाभ। राजनीति और उद्योग जगत ने भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटाकर 18% किए जाने की घोषणा को बताया ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक को लगाई फटकार। कहा, डेटा शेयरिंग के नाम पर आप इस देश के लोगों की निजता के साथ नहीं कर सकते खिलवाड़। पूछा, आम आदमी कैसे समझेगा आपकी शर्तों की भाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर की छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। कहा, हमेशा की तरह स्ट्रेस फ्री एग्जाम और कई दूसरी बातों पर चर्चा करना लगा बहुत अच्छा। 6 फरवरी को जरूर देखें एपिसोड परीक्षा पे चर्चा। लोकसभा में मंगलवार को आसन के समीप कागज उछालकर सदन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 7 सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के 1 सांसद को वर्तमान बजट सत्र की बची हुई शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक 3 बार स्थगित होने के बाद अपराह्न 3 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा, वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिक्कम टैगोर तथा माकपा सांसद M वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374(2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछालकर फेंके थे। इन सभी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस पूरी खबर पर अरविंद सिंह जी वारिस, अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, S वेंकटरमन जी, मणिक्कम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। I make no move that this House Please be seated. serious note of the misconduct of Sri Manickam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Kuryakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742.
और इस खबर पर ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, इस तरह से चेयर की अवमानना का मामला ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि ये और ज्यादा गंभीर हो गया है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए इस तरह से चेयर का अपमान किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है? देखिए ऋतु, जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती रही है, उसमें आमतौर पर ये शांतिपूर्वक चर्चा होती रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है उसमें करीब करीब ये मान के चला जाता है कि जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के सामने रखा गया है वो सभी को स्वीकार्य होता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक जो अपने वक्तव्यों के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करती हैं संसद में, और इसमें जो बिंदु उठाए जाते हैं वो देश के विकास से लेकर देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और देश के लिए आने वाला जो रोड मैप है वो क्या है, भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, उनको लेकर हम कितने सशक्त हैं और किस तरीके से हम आगे के रोड मैप को तैयार कर रहे हैं। तो इसमें विवाद की गुंजाइश कम होती है, लेकिन आमतौर पर विपक्ष ने जिस तरीके से अपना रुख रखा है, इस बार जो देखा हमने शुरुआत से ही राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिन विषयों को शामिल करने की कोशिश की, उनसे लगातार गतिरोध पैदा हुआ। चेयर ने बार बार इसमें रूलिंग दी और ऐसी पुस्तक जो छपी ही नहीं है, जिस पर अभी तक अनुमति नहीं मिली है सरकार की, जो पहले से ही पेंडिंग पोजीशन में है, तो ऐसे में उन चीज़ों की सत्यता की जांच कैसे हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आप हाउस में सिर्फ बात को कहकर निकल नहीं सकते, बल्कि उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। तो ऐसे में ये जो पूरी की पूरी कवायद विपक्ष के द्वारा रही, उसमें राहुल गांधी लगातार अपने वक्तव्यों में उन चीज़ों को शामिल करते रहे, जिससे कि सदन में गतिरोध देखने को मिला। लेकिन जब सभापति ने उनके नाम से आगे और वक्ताओं का नाम लेकर कहा कि उनके बार बार राहुल गांधी को आग्रह के बावजूद भी उन मुद्दों को उछाल रहे हैं जो कि सदन में स्वीकार्य नहीं है, जिनसे गतिरोध हो रहा है, तो ऐसे में दूसरे लोगों को भी मौका दिया और उन्होंने, जो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने भी नहीं अपने समय का उपयोग किया। तो ऐसे में जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सांसद हैं उनका नाम लिया गया और वो बोलना शुरू कर दिए। तो ऐसे में वहाँ पर जो गतिरोध हुआ उसमें उन सीमाओं को लांघ दिया गया जो कि सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है, और सभापति की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से बार बार ये आग्रह कि आप शांतिपूर्ण व्यवहार करें और सदन की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें, इसका खुला उल्लंघन जब हुआ तो मजबूरन जो है वहाँ पर 8 सांसदों को निलंबित करना पड़ा, जो कि बचे हुए सत्र के लिए हैं। तो निश्चित तौर से इससे गतिरोध बढ़ा है। अब कल क्या होगा, किस तरीके से लोकसभा में सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है पूर्व में भी जब जब गतिरोध बढ़ा है और इस गतिरोध में निलंबन तक की कार्यवाही हुई है तो उस समय परिस्थितियां बिगड़ी हैं। और इसमें अब देखना होगा कि जो आज से लेकर कल तक का समय है, इसमें किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कोई संवाद होता है, ताकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा का जो समय मुकर्रर किया गया है लोकसभा में 18 घंटे का, उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा हो सके। ऋतु। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर तक के लिए स्थगित है। 8 सांसदों को निलंबित किया गया है चेयर की अवमानना के लिए, जिस तरह से उन्होंने पेपर के टुकड़े उछालकर चेयर की तरफ फेंके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब एक नई आर्थिक धुरी पर हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को अभूतपूर्व विस्तार और नई गहराई देने जा रहा है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील से व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी। इस डील से भारतीय श्रम प्रधान और विनिर्माण क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बड़े अवसर मिलेंगे, जिससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने एक बयान जारी कर बताया कि यह व्यापार समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका को और सशक्त करेगा और दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक विकास का आधार बनेगा। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उच्च और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग को भी नई रफ्तार देगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड डील पर सहमति दोनों देशों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी। दोनों देशों के बीच तकनीक, नवाचार और निवेश के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। अजय मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अजय, अमेरिकी मार्केट में भारतीय उत्पादों के लिए नए मौके लेके आने जा रहा है। ये भारत और अमेरिका के बीच के इस समझौते पर सहमति कई नए अवसरों को खोलने जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। अभी देखिए डिटेल्स आनी बाकी हैं कि दोनों देशों के बीच में किन किन मोर्चों पर टैरिफ में कमी की गई, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो 50% का टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के सामान भारत पर लग रहा था, उसमें भारी कमी आई है। 18% का जो टैरिफ है वो अब तय कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। बहुत बड़ी खबर है इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अब तक केवल यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया को ही ये मौका दिया है कि उनका जो टैरिफ है वो हमसे कम है। यानी अगर आप इन विकसित देशों को छोड़ दें, इसमें यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 4 देश शामिल हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे कम टैरिफ इन 4 देशों को छोड़ करके अब भारत पर लगेगा। स्पष्ट तौर पर भारत ने अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ डील की है, जिसे आप मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से पूरी दुनिया ने देखा, उसका भी असर आप कह सकते हैं। हालांकि कैलेंडर ईयर के लास्ट तक यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील है उसको प्रभावी होने में समय लगेगा, लेकिन अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो 18% का जो टैरिफ है वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अभी जो वित्त मंत्रालय का बयान आया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि इसको केवल आर्थिक क्षेत्र तक न देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तौर पर या जो इनोवेशन में भारत और अमेरिका का बहुत पुराना सहयोग रहा है, साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में जो दोनों देश एक दूसरे के साथ परस्पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं, तो एक होलिस्टिक व्यू देखने की ज़रूरत है। डिटेल्स अभी आनी बाकी है, बट इतना तो तय है कि जो हमारे MSME सेक्टर है, जो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल और लेदर, मिसाल के तौर पर अगर केवल टेक्सटाइल की बात करें तो पूरे एक्सपोर्ट का 29% अभी हम लोग US को करते हैं, करीब 20-21% यूरोपियन यूनियन को करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खुलने जा रहा है। इसी तरह से लेदर के क्षेत्र में अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलेगा। मरीन प्रोडक्ट्स, जिसकी मांग पूरी दुनिया में है, भारत के मरीन प्रोडक्ट्स की इंक्लूडिंग US एंड यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें लगातार भारत अमेरिका के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेड डील के जो काउंटर्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होने के बाद पता चलेगा कि कितना हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बट ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों ही तरफ से कि अब दोनों ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक आपसी सहमति को लेकर के, कारोबार को लेकर के जो अनिश्चितता का माहौल था, वो उस पर अब एक विराम लगता हुआ दिख रहा है। जी अजय, इसे एक सकारात्मक रूप से इस तरह से भी देखा जाए कि आर्थिक सर्वे पहले, फिर बजट, और बजट में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा तरजीह भी दी गई है, और उसी के साथ उसके बाद अगर भारत अमेरिका के बीच ये जो सहमति बनी है, ये एक दोनों अर्थव्यवस्थाओं को और भारत के भविष्य को, यानी कि आने वाले समय के लिए बजट को लेके जो कहा जा रहा है कि युवा शक्ति का ये बजट है, उनके लिए कई उम्मीदें लेके आ रहा है।
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस अभी पिछले एक हफ्ते में ही यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील, उसके बाद फिर यूनियन बजट और उसके बाद इस बात का अनाउंसमेंट होना कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के काफ़ी हद तक सहमत हो चुके हैं और अब एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है। दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में फ़ोन पर वार्ता भी हो चुकी है, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। स्पष्ट तौर पर जो हमने अभी इस अनिश्चितता के माहौल में जो ग्लोबल जो अभी ट्रेड की स्थिति चल रही है, जिसमें अनिश्चितता एक बज़वर्ड कही जा सकती थी, उसमें ये खबर आना ट्रंप की तरफ से कि 18% का टैरिफ लगेगा भारत पर, ये बहुत बड़ी आशा की किरण दिखाई देता है। आगे चलते हुए जिस तरह से आपने देखा कि बजट में युवाओं को लेकर के, जो MSME सेक्टर्स को लेकर के, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर के जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उनका असर ज़रूर पॉजिटिवली आता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो प्रेशर था रुपये पर, वो भी आज 1% उसको राहत मिली है। तो वहाँ के मोर्चे पर, उस रुपये के मोर्चे पर भी स्टेबिलिटी आपको आती हुई दिखाई देगी। तो जो मजबूती पहले अर्थव्यवस्था में थी उसको और ज़्यादा गति मिलने की उम्मीद है, और जो अनिश्चितता जिसको बार बार जो किसी को पसंद नहीं आती कारोबार में, उस पर एक बड़ा पूर्ण विराम लगा है। और आगे जाते हुए उम्मीद की जा सकती है कि दोनों देशों के बीच में जब फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा तो उसको और भी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया जाएगा। आपने देखा कि आज शेयर मार्केट ने इसका स्वागत किया है और ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स और जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं यही कह रही हैं कि इससे MSME एक्सपोर्ट सेक्टर को फ़ायदा होगा, लेकिन इसको डिटेल्स पर अभी हमें एक बार फिर से गौर करना बाकी है और जो अभी आनी बाकी है। जी बिल्कुल, शुरुआती जो खबर आ रही है वो काफ़ी उत्साहजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पूरी जानकारी के लिए। अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने केंद्रीय बजट 2026 को ठोस और व्यवहारिक बताया है। उन्होंने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.3% तक कम करने और केंद्र सरकार के ऋण से GDP अनुपात को कोविड काल के उच्चतम स्तर यानी 60% से घटाकर लगभग 55% तक लाने की सराहना की है। Given that we are currently in an environment where growth is pretty solid, 7.4% is expected, and the fact that there is no real pressure on inflation, this is a good time to do the fiscal and other macroeconomic consolidations that were necessary. The fiscal deficit, which had spiked up during the COVID period to 9% for 1 year, has been steadily and very carefully brought back. It is now down to 4.3%. The debt to GDP ratio of the central government had spiked up past 60% and is now about 55%, and by the end of the decade we are well underway to bring it below 50%. आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी सहमति का स्वागत किया। एनडीए सांसदों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक में पीएम का अभिनंदन माला पहनाकर किया गया। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि पीएम के नेतृत्व में विश्व भर के बड़े देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हुए हैं। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम कर 18% पर किए जाने पर पीएम मोदी की सराहना हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे महत्वपूर्ण समझौता बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि
इंडिया यूएस ट्रेड डील से भारत के एमएसएमई को नई शक्ति मिलने वाली है। इससे लघु उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, रोजगार में वृद्धि होगी, नई सप्लाई चेन में जगह मिलेगी और निवेश व क्रेडिट फ्लो भी बढ़ेंगे। देश के लघु उद्यमियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले इस कार्य के लिए मोदी जी का आभार। और एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि हम देश से बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, जिसमें ट्रेड डील बेहद उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रेड डील देश की प्रगति के लिए एक बड़ा अवसर है। इस ट्रेड डील से देश की इकोनॉमी जो चौथे से तीसरे नंबर पर जा सकती है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी मतलब उन्होंने बताया है और इसीलिए पूरा देश देख रहा है कि ये ट्रेड डील से अपने देश का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और देश की इकोनॉमी जो 4 नंबर पर है वो 3 नंबर पर जाने के लिए भी इस ट्रेड डील का अच्छा उपयोग हो सकता है और इसीलिए ट्रेड डील के लिए मतलब पूरा देश खुश है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर पीएम मोदी ने लिखा कि जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, परीक्षा पे चर्चा भी वापस आ गई है। इस बार परीक्षा के योद्धाओं के साथ देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली के 7 एलकेएम में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ हुई इस चर्चा का वीडियो साझा करते हुए सभी से 6 फरवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा के फुल एपिसोड को देखने का आग्रह किया है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। खुद खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आती, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिर्च चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाए, आ रहा है तो 6 फरवरी को जरूर जुड़िए परीक्षा पे चर्चा के इस एपिसोड के साथ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।